इजिप्ट का पिरामिड दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है। इसे गीजा पिरामिड भी कहा जाता है। इसे देखने के लिए पूरी धरती से लोग आते हैं, लेकिन इसका सीक्रेट क्या है, इसके अंदर क्या है, सलाह कोई नहीं जानता। लेकिन अपन तो भाई हर चीज की तह तक जाते हैं। 4,500 साल पहले जब आपके दादा के परदादा भी पैदा नहीं हुए थे, तब 1 लाख लोगों ने मिलकर पूरे 30 साल लगा के गीजा पिरामिड बनाया था। इस पिरामिड को कैसे और क्यों बनाया, आज सारी बातें होगी। गीजा पिरामिड इंजीनियरिंग का एक महानतम नमूना है। 4,500 साल पहले इन पिरामिड्स को बनाने में सिर्फ 30 साल लगे थे। ये सिर्फ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गीजा पिरामिड बहुत बड़ा है। आज के दिन भी फुल पैसा और पूरी गांड का जोर लगा के इन पिरामिड्स को बनाने की कोशिश की जाए तो भी कम से कम 3 साल लग जाएंगे। इसे 20 लाख बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया था 4,500 साल पहले। पिरामिड्स का होना इस बात का कोरा सबूत है कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता की इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स हमसे कहीं ज्यादा आगे थी। कुछ ऐसी थ्योरीज आई हैं जिनका ये मानना है कि प्राचीन मिस्र के वासी टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े ज्ञाता थे, लेकिन यही बात हद से ज्यादा परेशान कर रही है कि उस समय में भी इतना सिमेट्रिकल 3D ऑब्जेक्ट उन्होंने बनाया तो कैसे। मेरी थ्योरी ये कहती है कि उन लोगों का अपने देवताओं से सीधा कॉन्टैक्ट था। अब इन देवताओं को सीधे शब्दों में कहूँ तो एलियंस। आज के टाइम पे जो भी एलियंस के वजूद को झुठला रहा है ना, सही बता रहा हूँ, अपने आप का ही चूतिया काट रहा है। पिरामिड्स में हजारों थ्योरीज बनी है, लेकिन आज मैं आपको अपनी ही एक स्पेशल थ्योरी बताता हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि प्राचीन मिस्र में सदियों पहले एलियंस आए थे अपनी पिरामिड जैसी स्पेसशिप में। वहाँ के लोग उन्हें अपना भगवान मानने लगे। जब वो भगवान वहाँ से चले गए तो वो लोग उन्हें पूजने लगे। हर भगवान की कोई न कोई निशानी तो जरूर होती है, जैसे मंदिर, मस्जिद और चर्च। इजिप्ट का राजा, जिसे इजिप्शियन फेरो भी कहा जाता है, वो लोग अपने देवताओं को मिस करने लगे। तब उन्होंने अपनी सारी साइंटिफिक और मैथमेटिकल स्किल्स लगा के ऐसी मशीन बनाने की कोशिश की जैसे उन्होंने अपने देवताओं के पास देखी थी। मिस्र के राजाओं को अपने ऊपर इतना अंधाधुंध विश्वास था, अगर वो पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर बना लेंगे तो अपने देवताओं के पास जा सकेंगे। सोचने वाली बात है यार, 4,500 साल पहले इजिप्ट के लोग चूतिया तो नहीं थे जो इतना पैसा खर्च कर रहे थे। हो सकता है ये पिरामिड जैसा मशीन उस टाइम पे काम भी करती हो। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग गीजा के पिरामिड में आज भी एक ऐसा छुपा हुआ दरवाजा है जिसे इजिप्शियन फेरोज अपने देवताओं के पास जाते थे, यानी कि दूसरे ग्रह पर रहने वाले एलियंस। ये एक टेलीपोर्टेशन होल है जो शायद फिलहाल एनर्जी ना होने की वजह से बंद पड़ा हुआ है। अब हमें ये भी नहीं पता कि उस टेलीपोर्टेशन दरवाजे को कौन सा फ्यूल एनर्जी देता था, वो इस धरती का था भी या नहीं, और अगर था तो वो चला कहाँ गया। हो सकता है उस समय धरती पर ऐसे रिसोर्सेस रहे हो जिसे एलियंस इस टेलीपोर्टेशन होल से लूट कर ले गए हो। और ये भी हो सकता है कि आप और हम उन्हीं भगवान के वंशज हैं जो इस दरवाजे से धरती पे आए थे। अब कौन जाने बहन जो 4,500 साल पहले क्या चूतियापा हुआ था इजिप्ट में। हमें इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है? सिंपल सी बात है, इतिहासकारों से। अब उनको जानकारी कहाँ से मिलती है? अरे भाई कहीं से नहीं। वो लोग सभी तथ्यों को एक दूसरे से जोड़कर एक थ्योरी पेश कर देते हैं जिसे हम घुट के पी जाते हैं। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री का एग्जाम देना है भाई। नंबर तो तभी आएंगे ना जब किताबें पढ़ोगे। अब इन हिस्ट्री की किताबों में क्या सही लिखा है और क्या गलत, ना तुम जानो ना मैं जानो, सब सुनी सुनाई बातें हैं। गाइस वीडियो कैसी लगी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर पहली बार टपके हो यहाँ तो भाई सब्सक्राइब करो। गाइस मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।